हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन 9 से लेके 12 तक, और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी से पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए आकृति, यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दिया गया है दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। यहाँ पर मैं आकृति दिखा दूंगा साइड में, इसमें आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप इसकी आकृति देख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध हमें करना है इसमें कोण ACP बराबर कोण QCD। ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखेंगे कोण ACP बराबर कोण ABP। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गया एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है, वृत्तखंड के कोण, चूँकि ये जो कोण है एक ही वृत्तखंड पे बने हुए हैं इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार से कोण QCD बराबर कोण QBD, ये समीकरण नंबर 2, ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा कोण ABP बराबर कोण QBD, ये भी बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 3 बनेगी और ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों समीकरण का यूज़ कर लेंगे। लिखेंगे कोण ACP बराबर, देखो कोण ACP किसके बराबर है, ABP के, और ABP किसके बराबर है, QBD के, और QBD किसके बराबर है, QCD के। इसलिए ACP को हम लिख सकते हैं बराबर QCD। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन और इसमें दिया गया है माना एक त्रिभुज ABC और दो वृत्त जिनके व्यास AB व AC है। एक त्रिभुज है ABC और दो वृत्त हो गए जिनके व्यास है AB और AC। ठीक है, ये दिया गया है हमें। सिद्ध हमें करना है कि दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ये दोनों वृत्त का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये आप देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये जो है तीसरी भुजा पर स्थित है, अर्थात जो D है वो BC पर स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, दोनों वृत्त जहाँ पर कट कर रहे हैं वह बिंदु त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि AB एक व्यास है, ये हमने लिख दिया। AB आप देख सकते हैं ये एक वृत्त का व्यास हो गया, इसलिए कोण ADB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक वृत्त है और ये व्यास की वजह से अर्धवृत्त हो गया। और अगर हम इसको पूरा ऐसे देखें तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, अर्धवृत्त का कोण, और अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार कोण ADC, अगर हम कोण ADC को देखें तो ये भी हम देख पाएंगे कि ये भी अर्धवृत्त का कोण बन रहा है, क्योंकि ये व्यास है इसमें, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर।
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे, कोण ADB प्लस कोण ADC, ये और ये जुड़ गए, बराबर में 90 प्लस 90, ये जुड़ गए आपस में इधर की साइड। इन दोनों को हम लिखेंगे कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर 90 90 180। अब हम देख सकते हैं कोण ADB प्लस कोण ADC, इन दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात BC एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BC है ये एक ऋजु रेखा है, मतलब सीधी रेखा है, तथा D BC पर स्थित है और जो D है वो BC पर स्थित है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करने के लिए कहा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन और इसमें दिया गया है दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, और इनका जो आधार है वो है AC, एक ही आधार पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। AC ये रहा आधार और ये रहे वो दो त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण है B और कोण D ये 90 डिग्री दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण CAD ये वाला कोण बराबर है CBD के, CBD यानी कि इस वाले कोण के। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज पे काम करेंगे पहले। ठीक है, तो इसके सारे कोणों को जोड़ लेंगे, ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, ABC हमें दिया गया है 90 डिग्री प्लस BCA कुछ नहीं दिया है और CAB भी कुछ नहीं दिया है, ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 180 डिग्री। फिर ये ऐसे रहेगा BCA प्लस CAB बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 90 इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो फाइनली BCA प्लस CAB बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 बनाएंगे, त्रिभुज ADC में लेके चलेंगे, ये वाला त्रिभुज है ADC, इसमें भी यही काम करेंगे, तीनों कोणों को ऐड कर लेंगे, कोण ADC प्लस कोण DCA प्लस कोण CAD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक D हो गया और एक C हो गया और एक A हो गया, D C और A तीनों कोण यहाँ पर आ गए हैं। पहले ADC ले लिया ये वाला कोण, फिर DCA ये वाला कोण ले लिया, फिर CAD ये वाला कोण ले लिया। ठीक है, अब जो ADC है वो है 90 डिग्री प्लस कोण DCA ऐसे रहेगा प्लस कोण CAD ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा, कोण DCA ऐसे रहेगा प्लस कोण CAD ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 90 डिग्री इधर आगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, रह जाएगा हमारे पास DCA प्लस कोण CAD बराबर 90 डिग्री, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ रहे हैं, इधर वाली वैल्यू इधर जुड़ जाएगी और इधर वाली वैल्यू इधर जुड़ जाएगी। कोण BCA प्लस कोण CAB प्लस कोण DCA प्लस कोण CAD बराबर 90 प्लस 90। ठीक है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण BCA प्लस कोण DCA, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, प्लस ऐसे ही कोण CAB प्लस कोण CAD, इन दोनों कोणों को एक साथ लिख लिया। ठीक, बराबर 90 90 180 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद
कोण BCA और कोण DCA, इन दोनों का अगर आप योग देखेंगे आकृति के अंदर BCA और DCA, तो आपको पूरा एक कोण मिलेगा BCD, ठीक है। इसी प्रकार से कोण CAB और कोण CAD को देखेंगे यहाँ पे आप CAB और CAD, तो आपको पूरा कोण मिलेगा एक BAD का, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। इसको लिख देंगे कोण BCD और इसको लिख देंगे कोण BAD बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमें पता है कि कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होता है 180 डिग्री, समीकरण नंबर 4। क्योंकि कोण B है 90 डिग्री और कोण D भी 90 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया था। अब समीकरण 3 व 4 से लिख देंगे, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल, तो दोनों को 180 के इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी, तो ये भी आपस में ऐसे बराबर हो जाएंगे। अब ये जो बीच में C है और ये A है, इसको तो आप कोण C बोल दो और इसको कोण A बोल दो, बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कोण A और C को जोड़ रहे हैं तो भी 180 के इक्वल आ रहा है, B को और D को जोड़ रहे हैं तो भी 180 के इक्वल आ रहा है। ये देखिए आकृति में A और C का योग 180 डिग्री और B और D का योग भी 180 डिग्री, और ये काम किस में होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इतना तो पता चल गया हमें, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें प्रूफ करना था वो आंसर अभी नहीं आया है, हमें कोण CAD बराबर कोण CBD प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे चक्रीय चतुर्भुज में माना CD जीवा है। आकृति में आप देख सकते हैं CD क्या है, एक जीवा हो गई, ठीक है। अब अगर ये जीवा हो गए तो यहाँ से अगर हम कोण देखें, ऐसे ये कोण जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक कोण ये बन गया, और इधर से यहाँ पर ये कोण, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे आप कोण CAD बराबर कोण CBD, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो चुका है आंसर। यहाँ पर CD को हमने जीवा मान लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण बराबर हो गए हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। और ये तभी हो सकता है जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो, इसलिए इससे पहले हमने क्या किया था, इसको चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, उसके बाद ये प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, ठीक है। तो उत्पत्ति में सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसलिए इनके जो सम्मुख कोण है उनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और जो कोण A है कोण C के बराबर हो जाएगा, ये होगी समीकरण नंबर 2। ये कोण आपस में बराबर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, इसलिए बराबर हैं। ये हो गया, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण A प्लस कोण C, कोण A और C को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, ऑलरेडी हमें पता ही है यहाँ पे। अब कोण A ऐसे रहेगा, प्लस कोण C को मैं कोण A लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण A बराबर 180 डिग्री, यहाँ से मैं A निकाल पाऊँगा, 2 को नीचे ले आऊँगा, डिवाइड कर दूँगा इसको,
तो कोण ए बराबर 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोण बी, कोण डी, ये सब 90 के इक्वल बराबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोण ए निकल गया तो कोण ए सी के बराबर है, तो कोण सी भी यहाँ पे निकल गया है, एक तरीके से देखा जाए तो 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए बी सी डी सब 90 डिग्री है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। और किसी समांतर चतुर्भुज के अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो, तो वह एक आयत कहलाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर वही लाइन, चूँकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए यह एक आयत है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट और ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।